नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत सचिन पायलट से। जी हां, सचिन पायलट का कद अब राजस्थान में बढ़ रहा है। सचिन पायलट की लोकप्रियता भी बढ़ रही है। लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। किसान हो, युवा हो या फिर बूढ़े बुजुर्ग लोग हों, वो भी अब सचिन पायलट के साथ नजर आ रहे हैं। एक समय वो भी था जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए थे और सचिन पायलट को जो है एक अलग जगह दे दी गई थी। उन्हें वो जिम्मेदारी नहीं दी गई थी जिसकी उम्मीद वो कर रहे थे। हालांकि पार्टी आलाकमान ने उन्हें डिप्टी सीएम तो बनाया था, लेकिन डिप्टी सीएम रहते हुए भी वो काम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अशोक गहलोत उनके काम में अड़चन लगा रहे थे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर यह बता देता हूँ कि जो सचिन पायलट है, सचिन पायलट को अब राहुल गांधी का साथ मिला। जी हाँ, राहुल गांधी का साथ अब सचिन पायलट को मिला है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी जो है वो फैसला कर सकते हैं कि अशोक गहलोत की जगह सचिन पायलट के हाथों जिम्मेदारी दे दी जाए राजस्थान की, यानी कि राजस्थान की जो कमान है वो सचिन पायलट के हाथों में दे दी जाए। क्योंकि राहुल भी ये बात भली भांति जानते हैं कि सचिन पायलट एक बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं और उन्होंने बहुत अच्छी सीटें राजस्थान से उन्होंने निकाली और बहुत सारे लोग ने उन्हें सपोर्ट भी किया। और इस समय जो चल रहा है राजस्थान में वो ये है कि किसान पंचायतें हो रही हैं, लगातार किसान पंचायतें हो रही हैं, हजारों की भीड़ दिखाई देती है। सचिन पायलट बाकायदा एक युवा नेता के तौर पर लोगों को जो किसान हैं उनको समझा रहे हैं कि इस बिल से क्या नुकसान है। और सबसे बड़ी बात जो है कि वो गंभीरता को हर चीज जो हर बातें हैं उसको गंभीरता से ले रहे हैं। और स्थिति जो है वो ये बता रही है कि सचिन पायलट का ये तरीका बताता है, उनकी ये रणनीति बताती है कि वो कमजोर नहीं है अशोक गहलोत से। अशोक गहलोत का खेमा भले ही मजबूत हो, लेकिन सचिन पायलट भी टक्कर दे रहे हैं अशोक गहलोत को। और सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो कड़वाहट है ये दूर अभी भी नहीं हुई है। आपको मैं एक खबर यहाँ पर बता देता हूँ कि दरअसल बीते समय एक किसान पंचायत हुई थी जिसमें बाकायदा सचिन पायलट ने आमंत्रित किया था अशोक गहलोत को, लेकिन अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, हटा दिया था और वो महासभा में नहीं गए थे। यानी कि अशोक गहलोत को भी इस बात का डर है कि अगर कांग्रेस पार्टी जो है वो सचिन पायलट के हाथों में राजस्थान की बागडोर दे देती है तो ऐसे में राजस्थान में अशोक गहलोत का स्थान शून्य हो जाएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री की ही दौड़ लगी थी और मुख्यमंत्री ही अशोक गहलोत बनना चाहते थे और मुख्यमंत्री वो बन भी गए, लेकिन राजस्थान में वो काम नहीं कर पा रहे हैं वो जो मुख्यमंत्री के तौर पर रहते हुए उन्हें करना है। तो ऐसे में राहुल और सचिन पायलट की नजदीकियां दोबारा से बढ़ रही हैं और सचिन पायलट बाकायदा राहुल को बता भी रहे हैं कि किस तरह से राजस्थान में वो रैलियां कर रहे हैं और किसानों को एकत्रित कर रहे हैं। तो राहुल का साथ सचिन पायलट को मिला है और ऐसे में राजस्थान में बड़ा फेरबदल हो सकता है। राजस्थान में फेरबदल क्या होगा ये आप ये भी समझिए। दरअसल राजस्थान में फेरबदल ये होगा कि राजस्थान की जो चाबी है सत्ता की वो सचिन पायलट के हाथ में जा सकती है और ये बात अशोक गहलोत को डर लग रहा है। इसी वजह से अशोक गहलोत जो है वो अपने खेमे को मजबूत करने में लगे हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच अनबन की खबरें कई बार सामने आ चुकी हैं। एक बार सचिन पायलट और अशोक गहलोत मंच पर थे और दोनों के बीच में जो दूरियां देखने को मिली ये भी सामने तस्वीरें बाकायदा सामने आई। तो यानी कि अशोक गहलोत नहीं चाहते कि राजस्थान की जिम्मेदारी सचिन पायलट के हाथों में दी जाए। भले ही राजस्थान में अशोक गहलोत ये सोच रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत के सोचने से फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा पार्टी आलाकमान के सोचने से। पार्टी आलाकमान अगर जो है वो सचिन पायलट के को जिम्मेदारी देती है तो इससे सचिन पायलट को बहुत बड़ा फायदा होगा, बहुत बड़ा लाभ भी होगा। और आपको मैं यहाँ पर ये जानकारी दे दूं कि सचिन पायलट जो है वो ये खबरें आई थी कि सचिन पायलट कांग्रेस से इतना नाराज हो गए थे, पार्टी आलाकमान से इतना नाराज हो गए थे कि उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि वो कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे। हालांकि जो पार्टी आलाकमान थे उन्होंने सचिन पायलट को खूब मनाया और खूब जो है उनको बातें समझाई गई, जिस वजह से सचिन पायलट ने अपना फैसला बदल दिया। तो सचिन पायलट को देखिए, सचिन पायलट के पास समर्थक भी हैं, युवा लोग भी हैं, किसान भी हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी हैं और तमाम जो वर्ग के लोग हैं वो हैं। सचिन पायलट के साथ जाट जो है
वो भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर सचिन पायलट को तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सचिन पायलट के साथ इतना बड़ा समर्थन है, सचिन पायलट के साथ राजस्थान की जनता खड़ी है, और अशोक गहलोत के साथ वो नजर नहीं आ रहा। अशोक गहलोत ने भले ही अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, अपनी जो राजस्थान की सत्ता है उसको हासिल करने के लिए कई सामदाम दंड भेद का तरीका अपनाया, लेकिन सचिन पायलट ने वो तरीका अपनाया नहीं। तो अगर सचिन पायलट भी वही तरीका अपनाते तो सचिन पायलट को राजस्थान में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती थी। आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि भले ही उस समय सचिन पायलट ने ये रणनीति नहीं अपनाई, लेकिन अब वो ये रणनीति अपना रहे हैं। अब वो ये दिखा रहे हैं कि राजस्थान में उनका खेमा कितना कमजोर हो गया है। किसानों को साथ लेकर चल रहे हैं, युवाओं को साथ लेकर चल रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा पर बात कर रहे हैं, रोजगार पर बात कर रहे हैं, पानी बिजली हर मुद्दे पर बात कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं। तो ऐसे में अगर जो राजस्थान का जो वोटर्स है अगर बहुत हद तक सचिन पायलट के साथ खड़ा हो जाता है तो अशोक गहलोत की कुर्सी जाना तय है, क्योंकि अशोक गहलोत को जनता पसंद नहीं कर रही, क्योंकि राजस्थान में वो काम नहीं हो रहा। दरअसल जनता उसी नेता को पसंद करती है जो काम करते हैं अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में, और यहाँ पर काम जो सचिन पायलट ने किया है उसकी तारीफें भी हो रही हैं। जनता उनके साथ नजर आ रही है, युवा उनके साथ नजर आ रहे हैं, और युवाओं की मांग ये है कि अब राजस्थान में अशोक गहलोत की जगह जो राजस्थान की सत्ता की चाबी है वो सचिन पायलट के हाथों में दी जाए। बाकायदा सचिन पायलट भी कांग्रेस पार्टी की जो आलाकमान है उनके साथ उनका मिल स्थिति जो है वो बन रही है। बाकायदा सचिन पायलट जो है वो कांग्रेस पार्टी के आलाकमान से बातचीत कर रहे हैं और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान में जो स्थिति बनी है वो कुछ और है और सचिन पायलट को गलत तरीके से यहाँ पर रखा गया है। तो चीज़ें बढ़ रही हैं, चीज़ें समझ में भी आ रही हैं, और अगर सचिन पायलट के हाथ में सचिन पायलट के हाथ में राजस्थान की चाबी दी जाती है तो अशोक गहलोत का स्थान शून्य पर रह जाएगा। सत्ता की लड़ाई है, देखिए ये सत्ता की लड़ाई है, और सत्ता की लड़ाई में होता ही यही है कि सत्ता का सुख पाने के लिए लोग अपनों का साथ छोड़ देते हैं और अपने ही अपनों के दुश्मन भी बन जाते हैं। जी हाँ, बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं आपको यहाँ पर बता भी देता हूँ। उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ। जब अखिलेश यादव ये मांग कर रहे थे कि सपा पार्टी की पूरी जिम्मेदारी उनके हाथों में दी जाए तो मुलायम सिंह मना कर रहे थे। तो ऐसे में अखिलेश ने ही फैसला कर लिया था कि वो अलग पार्टी बनाएंगे, लेकिन मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी की कमान अखिलेश के हाथों में दे दी। तो ये आप समझिए कि सत्ता किस तरह से होता है। सत्ता का सुख पाने के लिए राजनीतिक पार्टी के नेता अपने जो करीबी लोग होते हैं उनको ही दरकिनार कर देते हैं, और सत्ता कि एक ऐसा लालच है, एक ऐसी चीज है जिसको सुख भोगने के लिए राजनीतिक पार्टी के नेता हर तरीके को अपनाते हैं, और सबसे बड़ी बात है वो पार्टी आलाकमान से सीधा जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, मुख्यमंत्री बन भी गए, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए वो काम अभी नहीं कर पा रहे जो राजस्थान में विकास होना चाहिए था। तो ऐसे में अगर सचिन पायलट के हाथ में जिम्मेदारी दी जाती है तब ये देखने वाली बात होगी कि क्या सचिन पायलट अशोक गहलोत से बेहतर काम कर सकते हैं, और क्या सचिन पायलट की जो खूबियां हैं वो फिर से नजर आएगी या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल तो राजस्थान की जो स्थिति है, समीकरण है, वो ये बता रहे हैं कि राजस्थान में कुछ ना कुछ फेरबदल तो जरूर हो सकता है, और ये फेरबदल होगा तो अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ेंगी, अशोक गहलोत की मुसीबतें बढ़ेंगी, और अशोक गहलोत को सत्ता से जो है वो हटना भी पड़ सकता है, मुख्यमंत्री के कुर्सी से भी हटना पड़ सकता है। केवल जो खेल होता है राजनीति में वो कुर्सी का खेल होता है। कुर्सी के लिए ही राजनीतिक पार्टी के नेता काफी जद्दोजहद करते हैं, कई तरह से वो रणनीतियां अपनाते हैं और उसमें उन्हें फायदा भी मिलता है। राजस्थान में भी यही फॉर्मूला अपनाया था अशोक गहलोत ने, और उनके हाथ में सत्ता की चाबी आ गई। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या राहुल गांधी जो है वो हर बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान की जो सत्ता की चाबी वो सचिन पायलट को देते हैं या नहीं। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दे दीजिए, नमस्कार।